बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अनसर्टिनिटी पे। अनसर्टिनिटी को डिस्कस करने से पहले मैं एरर के बारे में कुछ बात करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि एरर थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप लोग खुद इसको बुक से रीड कर लें। इसमें एरर की डिफिनीशन है, एरर के टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर के फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर। तो आप लोगों ने इन टाइप्स की डिफिनीशन करनी है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, पर्सनल एरर क्या होता है, व्हाट इज़ रैंडम एरर। और ये भी आप लोगों ने देखना है कि ये एरर क्यों आते हैं। जब आप मेजरमेंट करते हो तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों पैदा होता है, इस तरह रैंडम एरर क्यों पैदा होता है, ये आप लोगों ने देखना है। और इस टॉपिक के आखिर में आप लोगों ने ये देखना है कि इस एरर को मैं किस तरह कम कर सकता हूँ, पर्सनल एरर को मैं किस तरह कम कर सकता हूँ, इस तरह इंस्ट्रूमेंटल एरर को मैं किस तरह कम कर सकता हूँ। याद रहे, एरर को आप ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। तो कौन से टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप मुख्तलिफ़ अक़साम की जो एरर्स हैं उनको कम कर सकते हो। तो ये सब कुछ आप लोगों ने यहाँ बुक से रीड करना है। आप लोग रीड कर लें, फिर भी मसला है तो मुझसे पूछ लें, मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। और लीस्ट काउंट एरर के बारे में मैंने डिटेल से बात की थी, तो इंशाल्लाह उसमें कोई मसला नहीं होगा। हाँ, एरर और टाइप्स ऑफ एरर के बारे में अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक MCQs आ सकता है, मैं पहले से बता दूँ, ठीक है। अनसर्टिनिटी इज़ अ मैथमेटिकल टॉपिक, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल टाइप MCQs आते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन है, ये आप लोग देख लें। और इसके बाद अनसर्टिनिटी के दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी और रिलेटिव या परसेंट अनसर्टिनिटी। ये दो टाइप्स है इसको देख लें बस। बाकी अनसर्टिनिटी में आप लोगों ने कुछ नहीं करना, फ़िलहाल छोड़ दें। जब मैं इस चैप्टर के एंड पे MCQ सॉल्व करवाऊँगा तो उस वक्त हम अनसर्टिनिटी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप लोग इतना कर लें जितना मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। 9th क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा है, इसका डिफिनीशन है, ठीक है। और इसके बाद जनरल रूल्स हैं, 5 जनरल रूल्स बुक में गिवन हैं, ठीक है। इसको आप लोग रीड कर लें। इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप लोगों ने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये भी मैथमेटिकल है जिस तरह अनसर्टिनिटीज़ का टॉपिक था। तो जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो हमारा ज़्यादा फोकस अनसर्टिनिटी पे होगा और सिग्निफिकेंट फिगर पे होगा, ठीक है। ये सब आप छोड़ दें, बाकी जितना भी है ये सारा आप छोड़ दें, ठीक है। जितना मैं बता दूं कि इतना कर लें तो उस हिसाब से आप करें। उससे ज़्यादा अगर आप लोग करोगे तो हो सकता है कि टाइम वेस्ट हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर ना हो। नेक्स्ट है प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। तो ये भी मोस्टली थ्योरेटिकल है। इसमें प्रिसीशन के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि प्रिसीशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक पैमाइश जो आप लेते हो वो किस वक्त मोर प्रिसाइज होता है और किस वक्त लेस प्रिसाइज होता है। इसके अलावा फिर एक्यूरेसी के बारे में बताया गया है कि एक्यूरेसी क्या चीज़ है। एक मेजरमेंट जो है वो कब मोर एक्यूरेट होता है और कब लेस एक्यूरेट होता है। इस टेबल में एक्यूरेसी और प्रिसीशन दोनों को कंबाइन करके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये मेजरमेंट्स गिवन हैं, इन मेजरमेंट्स के अंदर प्रिसीशन कितनी है और एक्यूरेसी कितनी है ये बताया गया है। और ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको भी आप लोग रीड कर लें, ठीक है। रीड कर लें, समझने की कोशिश कर लें। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा तो फिर मुझसे पूछ लें।
मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, 4 डिफरेंट केसेस स्टडी किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। नीचे एक फिगर गिवन है, इस फिगर की मदद से ये 4 डिफरेंट केसेस स्टडी किए गए हैं, 1.3a, 1.3b, 1.3c एंड 1.3d। तो आप लोगों ने इन केसेस को स्टडी करते वक्त इस डायग्राम को भी देखना है। आखिरी जो टॉपिक है वो है डायमेंशन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले डायमेंशन की डेफिनेशन आप लोग देख लें। इसके बाद प्रेशर का डायमेंशन, वर्क एंड एनर्जी का डायमेंशन, इस तरह पावर का डायमेंशन, ये आप लोग देख लें, ठीक है। याद रहे कभी कभार एमसीक्यूज़ आ जाता है कि कौन सी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम है। एमसीक्यूज़ जब हम सॉल्व करेंगे तो इस किस्म के एमसीक्यूज़ के साथ हमारा वास्ता पड़ेगा। वर्क, एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, और टार्क एंड टार्क, इन तीनों का डायमेंशन सेम है। इन तीनों का डायमेंशन सेम है, ठीक है। कितना है डायमेंशन? ml² t-2, ये डायमेंशन है वर्क का, एनर्जी का और टार्क का। 4 डिफरेंट टर्म्स डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताए गए हैं। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होता है, एग्जाम्पल, और डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग गौर से देख लें, इसके एग्जाम्पल को देख लें, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या है, ये आप लोग माइंड में रखें। ml-1 t-1, m के ऊपर जो पावर है वो 1 है, l के ऊपर पावर -1 है और t के ऊपर पावर -1 है। तो ये डायमेंशन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको भी आप लोग देख लें। एक्सरसाइज एमसीक्यूज़, इनको फ़िलहाल आप छोड़ दें, जब हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त ये भी हम कर लेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के जो आखिरी 2 अहम पॉइंट्स हैं, पहला ये कि E = hf, इसमें जो प्लैंक्स कांस्टेंट है h, इसका डायमेंशन क्या है, ml² t-1। और ये जो ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, इसमें कैपिटल G, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है m⁻⁻1 l³ और t⁻²। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, एक है प्लैंक्स कांस्टेंट का और दूसरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं, एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ या बाकी जो एमसीक्यूज़ बनते हैं इस चैप्टर के, वो डिस्कस करेंगे।